ये कोई पागल सा था, पता नहीं क्या था। पहली दफा ये सेट पे आया। अब यकीन करें कि जब डायरेक्टर साहब ने कहा कि ये फैसल है और ये, तो ऐसे मेरा हाथ पकड़ के ना, तो ना सलाम ना दुआ, और ये हाथ पकड़ के देख रहे। क्या देखा था हाथ में भाई? सलाम दुआ किए। क्या हुआ था? एक लड़की से पहली दफा मिल रहे हो, इतनी टॉप के हीरोइन, और उसका हाथ पकड़ के देखना शुरू कर दिया भाई? क्या नहीं, और लकीरें देख रहे। आपकी शुरू से पॉमिस्ट्री का शौक है? नहीं, पॉमिस्ट्री का बिल्कुल शौक नहीं था। तो क्या देख रहे? मैं बताता हूँ। मुझे पहली दफा, क्योंकि मैंने कभी मेरी दूसरी फिल्म थी और मैंने कहा बाबरा शरीफ के साथ फिल्म में काम करने, तो जाहिर है जहन में तो होता है ये मुझे अच्छा, ये मैं अपने आप नर्वस कर रही हूँ। मैं नर्वस करने की, मैं तो बल्कि खुद नर्वस, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। मैं भी नर्वस था जब मैं इनके साथ पहला शॉट कर रहा था। दो नर्वस बैठे। आप बिल्कुल भी नहीं थे। खबरदार, कानून आ गया, घबराओ मत। ओए गुंडे, खंजर फेंक दो, अगर कुछ किया तो ये पिस्तौल खींच के मारूंगा। सीधा हो जा, सीधा हो जा। लड़की, हैबत खान का दिमाग काम कर रहा है, सब समझ में आ गया। अभी भी मौका है, मैं अपना बयान बदल सकती हूँ। आप जो चाहें कर लें, मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगा मोहतरमा। मोहतरमा, मोहतरमा, जो प्यार ढकोस ले, कानून को आवारा करने की कोशिश मत करो लड़के, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, अभी पता चलेगा। आइए, अभी पता चलेगा। असलम, यस सर। इन दोनों को लॉकअप में बंद कर दो। वाह, इन दोनों को बंद करो। लड़की को छेड़ रहा था, मैंने रंगे हाथों पकड़ा इसको। शट अप, यू शट अप। बंद कर दो इन दोनों को, बंद कर दो इन दोनों को। ब्लडी फुल नॉनसेंस। कौन नॉनसेंस? ये थाने में क्या दादागिरी हो रही है? भाई कसम मेरी, मैं काट लूंगा। तुम मेरी कमीज पकड़ के रखो। देख लूंगा तुम सबको। अब्बा, अरे चल, तूने तो फंसवाया। आपने तो ऐसे ऐसे सीन किए थे उसमें। आप मैं नर्वस था, तो मैंने कहा अब मैं जाके साथ क्या बात। और मैं सुस्त, मैंने नहीं पकड़ा। मैंने कहा मैं सुस्त, आप फास्ट, मैं सुस्त, मैंने हाथ नहीं पकड़ा। नर्वस होके हाथ पकड़ लेने में कोई बुरा भी नहीं मानता। इसलिए कि आपको पता है कि अगर आप किसी से नर्वस हो, आप बातें करने में आप ज्यादा नर्वस होते हैं बनस्पत अगर आप पहले कहीं आप फिजिकली टच कर लेना किसी को, तो फिर आप ये बहुत काम की बात बता रहे हैं। आपके ये नौजवान नस्ल के बहुत काम आएगी। ये वो बातें जो किताबों में लिखी जाएंगी कि अगर आपने फिजिकली टच कर लिया तो आपने आइस ब्रेक कर लिया। आइस ब्रेक। ये मैं अपनी तरफ से आइस ब्रेक पर था ये 14 साल की। वो मैंने आइस ब्रेक करने की कोशिश की थी। और वो कहाँ तक कामयाब हुआ? हाँ, मेरे ख्याल में पहले दिन से ही हमारी दोस्ती हो गई थी। पहले दिन से ही बेतकल्लुफी। अच्छा, बाबरा में ये क्वालिटी है कि ये मैंने अभी तक याद है। सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। काट दो भाई, काट दो मुझे बात काट। मुझे अभी तक याद है, मैं जब हाथ देख के तो मैं हाथ छोड़ा, तो उसके बाद ये गाना गा रही थी, मुझे गाना भी याद है आज तक। क्या यार, एक मिनट जरा सा गुनगुना दो मेरा भाई प्लीज। वो गाना, पहली मुलाकात, हाथ पकड़ा अभी, लकीरें देखी हैं, उसके बाद का सॉन्ग। काला सा काला मेरा काला है दिलदार। ये गाना आप गा रहे थे, ये गा रही थी? ये गा रही थी भाई, मैं भी गा रहा क्या? हाँ, एग्जैक्ट। शायद तुम गा रहे हो। नहीं, मैं नहीं गा रहा था, तुम गा रही थी। इसलिए कि मुझे ये याद है कि मैंने हाथ छोड़ा तो ये गाना शुरू हो गया था। तो मैं किसी और के लिए गा रही हूँ। ये भी हो सकता है। मुझे काले मर्द पसंद है, मतलब टॉल डार्क हैंडसम। काले मर्द पसंद है, काले मर्द पसंद है, काली कमीज, काले पैंट, काला कोट प्रिंटेड हो। बता दें, आप बता दो। मैंने आपको क्या कहा? आप बड़े अच्छे लग रहे हैं। हाँ, जिन्होंने मुझे कहा बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, बाबरा को कैसा पाया आपने एक क्लिक के हिस्से से? जब स्क्रीन के ऊपर एक सीन में दो आर्टिस्ट होते हैं, ये कहाँ तक वो एक कोऑपरेटिव है? मैं ये बताता हूँ कि मुझे इतना पता है कि जब फिल्में मुझे ऑफर होती थी तो मुझे कहते हाँ जी लड़की को आनी चाहिए बाबरा के साथ। अच्छा ठीक है। और फिर एक तो ये कि हाँ ठीक है जी हमारा एक पेयर बन गया। के साथ भी आप हीरो आए? नहीं, अंजुमन के साथ नहीं। क्यों? उनका कद बहुत लंबा था मेरा। यार नीचे पटरा रख के काम कर लेते हैं। तो लेकिन मेरे साथ ये होता था कि मैं कहता हाँ ठीक है हमारा पेयर बना हुआ है,
तो ठीक है, बाबरा के साथ फिल्में ऑफर होती थी। उसके बाद मुझे ये होता था कि आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू द फर्स्ट डे ऑफ शूट, और मैं जब भी मुझे होता था कि अच्छा दूसरी फिल्में भी होती थी, कोई और एक्ट्रेस होती थी, लेकिन बाबरा के साथ जो जिस दिन शूट होता था उस दिन ऑटोमेटिकली मेरे अंदर एक एनर्जी होती थी कि अच्छा भाई मजा आया। वाकई हकीकत है। हम लोग हंसते मजाक करते रहते थे ना, सारा ये भी वक्त- वैसा नहीं था कि मूड बनाने बैठ जाए और ये मैं भी भी को वो मूड नहीं था। बनाने बैठ जाऊं कि हाँ। अब रोने वाला सीन है, चलो बैठ के पहले रोएं, इस तरह नहीं होता था। अब पहले यहाँ रोए, फिर वहां हंस पड़े, फिर कैमरा बंद हो तो हंस पड़े, वहां फिर रो पड़े, इस तरह से हमारे। तो इसलिए मेरा बड़ा ये होता था कि कि मजा आना है कि अच्छा बाबरा के साथ शूट है तो अब सारा दिन अब हंसते रहना है। ये घर से खाने वाकई पकवा के ले आया करती थी, हम मजे से इसके घर के ये कभी खाना नहीं बना के लाता था, इतना कंजूस है। कसम से इसकी कंजूसी की तो मिसालें हैं, वो फिर भी तो मुझे इसने- पता है ज्यादा। अरे अपनी सेहत नहीं बनाई, इतना कंजूस है। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह इसके पास इतना पैसा है, मैं कहती हूँ खुदा के लिए कुछ अपने पे खर्च करो, करता रहता है खर्च, लेकिन पता नहीं अंदर खाने कुछ। और Sure. फिर मैं आखिर इसको आज ये कहने पे मजबूर हो गई, मैंने कहा देखो तुम कभी ना कभी तो मरोगे, तो क्या अपने फ्यूनरल पे तुम अपना ये सारा पैसा लगाओगे कि बहुत अच्छी देगें पके, बहुत कुछ हो, क्या करना चाहते हो तुम? मतलब क्या चाहते हो भाई? नहीं, मैं बिल्कुल पहली बात तो ऐसा ये क्यों नहीं खुला कराते? पहली बात तो ये है कि मेरे पास कोई इतना पैसा नहीं है। दूसरी बात ये है कि नहीं, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। ठीक है, तौबा मेरा कर लो मतलब है यार, कि- अल्लाह गुनाह का तौबा कर लो, तौबा। मजाक नहीं, पता है क्या बुरा होता है, आप ऐसे नहीं करो फैसल प्लीज। पता क्या, ऐसे कर लो, बस ऐसे कर लो, पीछे। ऐसे कर लो। ऐसे कर लो। यार कितने पता क्या हीरो हीरोइन होते हैं एक दूसरे को तोहफे भी देते हैं यार, ये होता है बिल्कुल। कितनी फिल्में की कोई तोहफा दिया इन्होंने आपको? मेरा नहीं ख्याल। क्या मतलब क्या क्या दिया? क्या दिया बोलो भाई? let me see now. अभी यार कुछ नहीं दिया जो इतना याद कर रहे हो। और मैंने कुछ दिया तुम्हें? एक दफा मुझे- मैंने इसकी जैकेट बोरो की थी, बस बोरो कर नहीं, सकती मिस हूँ। कोलंबो जब हम करने गए हुए थे तो उस जमाने में नई ड्रेन पाइप्स आई थी जीन्स, और मैं पहन के वो जहाज से उतरे ये तो मैं जीन्स देखते साथ ही इसने कहा कि ये कहाँ से ली है तूने? मैंने कहा ये तो मैं अभी नया बैंकॉक से लेकर। अच्छा बस ये मुझे चाहिए। और मिस कोलंबो अगर आप देखें थ्रू आउट उस फिल्म में मेरी जीन्स पहनी। और फिर इसने वापस ली, देखी ना, अगर मैंने पहन ही ली पूरी फिल्म के अंदर तो तुम छोड़ ही देते। छोड़ देते, मतलब वापस ले ली, और वो आज तक पहन रहे हैं। और उससे और वो क्या बोल रही है, कह रही है और वो आज तक पहन रही है। और अगले दिन इसने मुझे दिखाई कि मैंने इस पे पैच लगाया है, आजकल फैशन है, तो मैंने ये फट गई थी, मैंने इसके अंदर पैच लगा के वो मैंने अभी एक तक नया रखी हुई है फैशन बात। देख लें। हो सकता है आपकी वजह से रखा होगा आपने पहनी थी। अभी तक रखी हुई है मैंने वो जीन, बिल्कुल फटने वाली हुई है और अभी तक रखी हुई। हाँ, यहाँ से फट गई यार उसका पोछा बना लो अब अल्लाह का। पता क्या वो काम आ रही किसी। अच्छा आप लोगों ने आपकी गुफ्तगू से लग रहा है मुझे कि आपने बहुत अच्छे माहौल में काम किया हुआ है। गाना पिक्चराइज कराने में आपको किस हीरो के साथ आपने अपने आप को कंफर्टेबल फील किया कि ये बहुत अच्छा गाना पिक्चराइज कराते हैं? यही था। यही था। हाँ, क्योंकि इसके साथ कोई ऐसे गाने थे जिसमें डांसेस भी थे और इस तरह से मॉडर्न किस्म के। देखते ही देखते प्यार हो गया, देखते ही देखते प्यार हो गया, तेरे बिना जीना दुश्वार हो गया। मैं गुमसुम सोचता रहा, मैं गुमसुम सोचता रहा, और दिल सिरे से फरार हो गया। वहीद मुराद साहब के साथ भी आपकी फिल्म है। जी वहीद मुराद साहब तो मैं कहती हूँ कि उन जैसा तो कोई पैदा नहीं